नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के शपथ ग्रहण के बाद मंत्री पद को लेकर के चर्चा खास हो गई है। अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने कोटे के मंत्री का चेहरा बनाने में जुट गए हैं और इस पर अंदर ही अंदर विवाद भी चल रहा है। सूत्रों की माने तो राजद से 17, जदयू से 13, कांग्रेस से 3, हम से 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यह भी सूचना आ रही है कि पूर्व में राजद जदयू के सरकार में जिन महत्वपूर्ण विभाग को मंत्री ने संभाला था, उन्हें प्राथमिकता मिल सकती है। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद अब सरकार स्थिर हो गई है, यानी कि जदयू और राजद के साथ महागठबंधन की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव के शपथ ग्रहण के बाद से ही चर्चा खास हो गई है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे होंगे। तो बता दें कि मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार जदयू के 13 और राष्ट्रीय जनता दल से 17 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस के 3 मंत्री और हम से 1 की चर्चा चल रही है, लेकिन वाम दलों ने इस बार मंत्री पद से अपने आप को अलग रखा है। सूत्रों की माने तो विलंब इसलिए भी हो रहा है कि सभी दल अपने अपने खेमे के मंत्रियों का चयन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि पिछली राजद जदयू सरकार में जो मंत्री थे उनका बनना तय है, लेकिन इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि कहीं से भी कोई विद्रोह का स्वर न आए। और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गौरतलब है कि भाजपा जदयू एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के करीब 13 विभाग थे, जिनमें मुख्य रूप से वित्त एवं नगर विकास तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री एवं रेणु देवी, स्वास्थ्य मंगल पांडे, राजस्व राम सूरत राय, कृषि अमरेंद्र सिंह, श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी जीवेश कुमार, वन एवं पर्यावरण नीरज, बबलू पथ निर्माण नितिन, नवीन, ग्रामीण विकास विभाग सहित कई अन्य बीजेपी मंत्री खाते में थे, जिनका खत्म हो जाने से इन सभी में संभावित है कि अधिकतर राजद को ये पद मिलेगा। पहले भी वित्त विभाग, पथ निर्माण तेजस्वी यादव के पास था। अब इन विभागों के विषय में चर्चा चल रही है। हालांकि इसमें किसी की योग्यता पर कोई दल विचार तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अब सवाल सरकार को बचाए रखने की है। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। बिहार में महागठबंधन सरकार के नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण 15 अगस्त के बाद होगा। सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही मंत्री परिषद का विस्तार कर लिया जाएगा। 15 अगस्त के बाद कभी भी विस्तार हो सकता है। बिहार विधानसभा का विशेष सत्र 24 और 25 अगस्त को बुलाने पर फैसला लिया गया है। वहीं 25 तारीख को विधानसभा स्पीकर का भी चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद मंत्री परिषद का विस्तार हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के बाद कभी भी नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक महागठबंधन सरकार की ओर से मंत्रियों की संख्या और नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, मगर कहा जा रहा है कि जदयू, आरजेडी समेत सभी दलों ने मंत्रियों के नाम लगभग फाइनल कर दिए हैं।
बिहार में अधिकतम 35 विधायकों को मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है। विधायकों की संख्या के आधार पर आरजेडी को सबसे ज्यादा 16 मंत्री पद मिलेंगे, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। वहीं जदयू के कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 13 मंत्री होंगे। इसके अलावा कांग्रेस से 4 और जीतन मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम से 1 मंत्री होगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नीतीश जी ने जिस तरह का कुकृत्य किया है, इससे बिहार की जनता, आम जनमानस बिहार का ठगा हुआ महसूस कर रहा है और यह लोकतंत्र पर कुठाराघात है। आज जनता ठगी हुई महसूस इसलिए कर रही है कि वो वोट करती है किसी को चुनने के लिए, और जब ऊपर जाने के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपमान किया है, जनता के मत का अपमान किया है, बिहार के मत का अपमान किया है, इससे निश्चित रूप से जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। और बहुत समय नहीं लगेगा आने वाले समय में, चूँकि ये दोनों के दोनों नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशासन की संज्ञा दिया करते थे, फिर से जाकर के बैठ गए हैं उस कुकृत्य करने वाले के गोद में जाकर के बैठ गए हैं जिसे जंगल राज के नाम से जाना जाता था। आज पुनः वो दोनों एक साथ हैं, तो इससे उनकी मंशा झलकती है कि उनको बीजेपी के साथ दिक्कत क्या आ रही थी। क्योंकि बीजेपी किसी भी स्थिति में न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेगी, बीजेपी किसी भी स्थिति में न क्राइम को बर्दाश्त करेगी, इस बात को वो जानते थे। उसके बाद भी फिर जाकर के तेजस्वी के गोद में बैठने का काम उन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार इतिहास के पन्नों में अब जाने जाएंगे एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जिनका काम ही रहा है कि सत्ता के लिए वो किसी से हाथ मिला सकते हैं, किसी के साथ जाकर बैठ सकते हैं। उनके लिए जनता के मत का कोई महत्व नहीं है। आने वाले समय में बिहार की जनता इसका माकूल जवाब देगी और उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। बिहार में सबसे जनाधार वाली राजनीतिक दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व लालू प्रसाद यादव के विचार विमर्श से मंत्री पद का गठन किया जाएगा, जिसमें आरजेडी कोटे से तेज प्रताप स्वास्थ्य विभाग मिल सकता है। आलोक मेहता, भाई वीरेंद्र, चंद्रशेखर कुमार, शमीम अहमद, भारत भूषण मंडल, अनिल सहनी, समीर महासेठ, वीना देवी, ललित यादव, कार्तिक सिंह, सुनील सिंह, रणविजय साहू और अख्तरुल इस्लाम कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस से 3 मंत्री पद मिलने की संभावना है, जिसमें राजद जदयू गठबंधन में भूमि सुधार मंत्री रहे डॉक्टर मदन मोहन झा को प्राथमिकता दी जाएगी। सूत्रों की माने तो इन 3 नामों पर विचार किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस कोटे से डॉक्टर मदन मोहन झा, अजीत शर्मा, शकील अहमद खान। हालांकि वाम दलों ने अभी भी इस गठबंधन में मंत्री पद को स्वीकार करने की कोई सहमति व्यक्त नहीं की है। फिर भी उम्मीद है कि महागठबंधन के ऑफिस समझौते के तर्ज पर आमंत्रित किए गए हम वहीं जदयू भी अब लिस्ट को फाइनल करने में जुटी है। उम्मीद है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद जल्द ही मंत्री पद की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं 24 से 25 को विधानसभा में पहली बार होगी, लेकिन इस बार विधानसभा अध्यक्ष का पद राष्ट्रीय जनता दल अपने पक्ष में लेना चाहती है, जिस पर विचार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।